मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण इंसान के भाग्य को बर्बाद भी करता है और इंसान के भाग्य को चमका भी देता है। सूर्य ग्रहण को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। इंसान को तबाह बर्बाद भी करता है सूर्य ग्रहण, और इंसान को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी बना देता है सूर्य ग्रहण। ऐसे सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। कुछ राशि को आप देखेंगे कि आने वाला समय खराब हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण के बाद जो समय होता है उसके लिए बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। वहीं कुछ राशियों के लिए जो सूर्य ग्रहण का असर होता है वो उसके आबादी का, सम्मान का और भाग्यशाली समय की शुरुआत कर देता है। तो वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण जो बहुत ही बड़े परिवर्तन लेकर आया है, अद्भुत सूर्य ग्रहण है। आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने जा रहा है। इससे आपको लाभ ही मिलेगा। चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, महत्वपूर्ण जानकारी, अपडेट आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण का असर आप पर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, क्या आपको लाभ देगा, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे और बहुत ही सतर्क करेंगे। बहुत आपको ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य जो आपको भूल से नहीं करनी चाहिए, यही आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान करता है। आपकी गलती आपको परेशानियों में, भयंकर परेशानियों में डाल देता है। कौन कौन से गलती आपको नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले समझ लीजिए। कभी भी आप सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप बाहर कभी रास्ते पर कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ गिरा हुआ दिख जाता है आपको, जैसे आपको लगे कि वो चीज़ कोई अपने घर से निकाल कर फेंक दिया हो या किसी ने तांत्रिक क्रिया किया हो, आपको ऐसा कुछ लगे तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुनसान जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ आप सूर्य ग्रहण के समय, जैसा कि स्कंद पुराण कहता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको अनाज ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भोजन किसी के घर नहीं जाकर खाना चाहिए। और भी बहुत ऐसी बातें हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए, नए काम के बारे में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं नया काम भी नहीं करनी चाहिए। मांगलिक शुभ कार्य तो होता ही नहीं है, ये भी आप जानते हैं। और कुछ लोग बाल, दाढ़ी, नाखून भी बनाते हैं, ये सब आपको नहीं करना चाहिए, अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम तो अनजान थे, हमें तो कुछ पता नहीं था। नहीं, तो पता नहीं था तो आपको तो नुकसान होगा ही। अनजान में आप यदि जहर भी खा लेते हैं तो क्या वो आपको जहर नहीं होता, क्या उसका असर नहीं होता है? अनजान में यदि आप अग्नि को छूते हैं तो क्या वो आपको हाथ नहीं जलाता? तो अनजान में भी आपको नहीं करना है, अनजाने में भी आपको नहीं करना है। इस चीज़ को नोट कर लें। इस समय यानी जब सूर्य ग्रहण हो तो आपको बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाना चाहिए, बालों में कंघी तक नहीं करनी चाहिए। कभी भी पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, जैसे पत्ते फूल को तोड़ते हैं, ये सब भी नहीं करनी चाहिए। धारीदार चीज़ों का प्रयोग महिलाओं को, खास करके जो प्रेग्नेंट हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ नोट कर लें, जैसे चाकू, छुरी, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण हो तो आपको भूल कर भी दांतों की सफाई भी नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले आप मंदिर, जो आप जहाँ पूजा करते हैं, अपना घर में भी आपका कोई पूजा स्थान हो, उसको बिल्कुल भी बंद करके छोड़ दें। उसमें आप देवी देवताओं को, मतलब कपाट बंद कर देनी चाहिए, दरवाजे बंद कर रखनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। साथ ही साथ जब सूर्य ग्रहण रहता हो उस समय आपको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहिए, और नॉनवेज भी आपको नहीं खाना चाहिए। उस दिन तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। उस दिन कभी भी कोई भी उस समय, खास करके सूर्य ग्रहण के दौरान, कुछ भी ऐसा ना करें, एकदम ना करें। ये बात आपको नोट करना चाहिए। तो करें तो क्या करें, ये भी आपको जानना जरूरी है। सूर्य ग्रहण का फ़ायदा उठाना कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते। जो तांत्रिक होते हैं, जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ऐसे इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा कर ले जाते हैं। और हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते, हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जिनको जानकारी है,
या जिनको जानकारी नहीं है, दोनों समझ लीजिए, विशेष रूप से आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आपको बता दें, ग्रहण प्रारंभ हो तो आप स्नान कर लीजिए, सुन लीजिए, स्नान कर लीजिए और अपने जो आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान कीजिए। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, ये सब आपको करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप ये ध्यान रखिएगा, जितना भी आप नाम जप आदि करेंगे उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आप भगवान सूर्य का नाम जप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन फीमेल गायत्री मंत्र का जप नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत नियम है, लेकिन गायत्री मंत्र का जप या फिर अपने इष्ट देव का ध्यान या फिर आपको जो गुरु मंत्र मिला है, गुरु दीक्षा मिला है, वो सब आप नाम जप कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो एक बात आप नोट कर लें, ऐसे समय में आपको स्नान करके बैठ जाना चाहिए और आप विशेष करके शनि के मंत्र का जप कीजिए। शनि के मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र एक बार जपेंगे तो वो 1000 बार मंत्र जपने के बराबर फायदे मिल जाते हैं। और आपको शनि की 7.5 का दूसरा चरण आज से ही, जी हाँ मित्रों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं समझ लें कि जब से जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा, अद्भुत बात तो यही है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण है उसी दिन शनि अपना स्थान बदलकर पूरे 2.5 वर्ष के लिए फिर से आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू करेंगे। तो ये तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, तो समझ ले कि पासा पलटेगा मित्रों, पासा पलटेगा। वर्ष 2025 का पहला सूर्य जो भयंकर सूर्य ग्रहण है, आप खुश हो जाओ क्योंकि आपका पासा पलटेगा। आपके ऊपर जो इसका प्रभाव जो होगा, एक तो शनि की 7.5 है, दूसरे से आपको ऑफर मिल रहा है कि आप शनि की 7.5 के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकें। अब इसके लिए आपको मंत्र जप कर लेना चाहिए आज के दिन, यानी सूर्य ग्रहण के दिन। और मंत्र क्या जपना है? ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जपिए, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जप करने से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। शनि की 7.5 से बहुत राहत प्राप्त करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा शनि की 7.5 से परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण जिस दिन से शुरू हो रहा है, जैसे 29 मार्च से ही, जैसा हमने बताया था आपको, शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। 29 मार्च से ही प्रारंभ होगा और 29 मार्च को ही दोपहर 2:20 पर पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये जो शुरू होगा 2:20 से, और ये शाम 6:16 तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि शाम 6:16 पर जब समाप्त होगा, आप ध्यान रखिए इसी समय जब सूर्यास्त हो जाए, अनुमानतः आप जब भी अपने स्थान के, अपने जगह के, अपने लोकेशन के अनुसार सूर्य ग्रहण सूर्य का जो सूर्यास्त हो उस समय से बैठ जाइए। ऐसे सूर्य ग्रहण में बैठकर मंत्र का खूब जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का लीला का ध्यान कीजिए। मतलब आप जितने भी शुभ काम करेंगे इस समय, जितने भी शुभ काम करेंगे, मन को जितने भी अपने इष्ट आदि में, अपने देवी देवताओं में लगाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि इससे फ़ायदा क्या होगा मित्रों। ये आपके लिए बता दें कि सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सूर्य ग्रहण जब लगेगा उसी दिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर से शुरू हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको उठाने के लिए ये सब करना चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए, जैसा कि शाम 6:16 पर, तो आप स्नान करके शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आप पहले से अनाज रख दें। अनाज पहले से रख दीजिएगा, पहले से तैयारी, मतलब सूर्य ग्रहण से पहले से ही तैयारी करके रखिए। ये वीडियो पहले मिल रहा है आपको, आप पहले से ही तैयारी करके रखें। अनाज हर एक के नाम से रखें और उसको छू दें। स्नान के बाद, सूर्य ग्रहण समाप्ति के स्नान के बाद उसको छुएं, दान कर दें। ध्यान करके दान करें कि मैं इसे दान कर रहा हूँ, ऐसे करके दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दान कर दें, रख दें, एक जगह जमा कर दें। और फिर जमा करने के बाद आप कभी कोई भी ब्राह्मण को, जितना जल्दी हो सके ब्राह्मण को उसे सौंप दें। तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो आपने मंत्र जप किया है उसका फल मिलेगा। मंत्र जप करते समय ध्यान रखिएगा, जब मंत्र का जब पूरा समाप्त हो जाए, एक बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर मस्तक पर उसी जल से नीचे जमीन पर घिस के तिलक लगा लें। यह आपको बहुत ज़्यादा फल देगा।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि आपका पासा पलटने वाला यानी आपका भाग्य बदलने वाला है शनि के 7.5 से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पहला चरण जो रहा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुका है आपको। अब उस समय से बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी कामना शुभकामना के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।